सभी बंधु बहनें प्रणाम एवं जोहार। आज आप सभी के सामने मैं सरहुल पर्व के संदर्भ में जितना संभव जानकारी है वह मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। सरहुल पर्व जो खास करके बिहार, झारखंड और उड़ीसा, आसाम, बंगाल के वन क्षेत्रों में रहने वाले वनवासी बंधु अर्थात जिन्हें लोग आदिवासी कहते हैं, पर्वों में मुख्य पर्व है। ये सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रमुख पर्वों में एक पर्व है। यह प्रकृति पूजा है। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता सुताम। माँ अधिष्ठात्री माँ दुर्गा जो प्रकृति में सर्वत्र व्याप्त हैं, उनकी भद्रता का पूजा ये पूजा है। इस पूजा में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वह वैदिक काल से चला आ रहा अनुष्ठान के अनुरूप है। चैत्र शुक्ल चतुर्थ के प्रारंभ होने से पहले तृतीया के अंत में यह पर्व लोग शुरू प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ जो है, चैत्र शुक्ल चतुर्थ जो है, माँ कुष्मांडा को अर्पित है। माँ कुष्मांडा यानी पृथ्वी, जिनके एक हाथ में सूरा है, एक हाथ में अमृत है, जो प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। नवरात्र में जो माँ का पूजा होती है उसमें प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडिता चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टवम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृता, उत्तरने तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निनादः मानसु शत्रु मध्ये गतो रणे, विश्वमे दुर्गमे चैव भारत शरणं गतः, न तेषां जाते किंचित् सोमरं सकटे, नापदं तस्य शोक दुख भयं नहीं। माँ का पूजा करने से शत्रु नाश होता है, शोक और दुख का नाश हो जाता है। वो जो 9 माताएं हैं, जो अनंत ऊर्जा, जो सर्वव्यापक माँ है, उनका जो 9 रूप है प्रकृति मौजूद है, उसमें से एक रूप कुष्मांडा का है। और इस कुष्मांडा यानी धरती माता का पूजा और साथ साथ सूर्य देव का पूजा जो होता है, ये सरहुल पर्व है। कुछ लोग जो सरहुल पर्व के अवसर पर केवल नृत्य को दिखाते हैं, वे लोग पूरा अध्ययन नहीं किए हैं। मैंने भी पूरा अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन यथायोग्य समझने का मैं कोशिश किया हूँ। जब से सरहुल पर्व शुरू होता है, लोग बड़ा ही नियम से रहते हैं, मांसाहार भोजन नहीं करते हैं और नए फल का सेवन भी तब तक नहीं करते हैं जब तक कि सरहुल पूजा का प्रारंभ से अंत नहीं हो जाता है। यह पूजा चैत्र शुक्ल चतुर्थ से शुरू होकर के पूर्णिमा तक जाता है। पंचांग के अनुसार संवत 2083 में शनिवार को चैत्र शुक्ल तृतीया 1:48 तक है। उसके बाद 1:48 रात के बाद चैत्र शुक्ल चतुर्थ शुरू हो जाता है। इस प्रकार चंद्रमा को देखकर अवलोकन करके पूजा जो शुरू होता है, यह सनातन परंपरा में जो सूर्य और चंद्र के अनुसार जो पंचांग चलता है उसके अनुरूप है।
इस प्रकृति पूजा में सखुआ का फूल का बहुत ही महत्व होता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक एवं वैदिक कारण है। साथ साथ आगे आने वाले कृषि कार्य के लिए शगुन भी होता है। शगुन में कितना शुभ होता है, कितना शुभ होता है, इसका जांच भी होता है। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। साथ में साहित्य, जो स्थानीय समाज में साहित्य होता है, उसका अनुरूप जो नृत्य होता है, आप नृत्य पर गौर करें। नृत्य में जो पदचाप शुरू होता है, पैर का जो धरती पर जो रखा जाता है नृत्य करते समय विभिन्न रूपों में, वो अपने आप में त्रिकोण बनाता है। वह भगवती का जो त्रिकोण, जो उनका जो चक्र है, उसके अनुरूप है। साड़ी जो पहनते हैं, लाल पाड़ की साड़ी लोग पहनते हैं, वह भगवती की भक्ति का अनुरूप है। धोती पहनते हैं पुरुष लोग, वह भगवती के पूजा करते समय साधना के अनुसार जो वस्त्र होता है, उसका अनुरूप है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारे जो उरांग बंधु हैं या मुंडा बंधु हैं, हो बंधु हैं, या और भी जो जनजातीय बंधु हैं, इन सभी के पूर्वज विद्वान थे, वेदों का ज्ञाता थे। 1200 वर्ष के गुलामी के कारण जो संकट आया, उस संकट में भी अपने आप को बचा कर रखे, अपने रीति रिवाज को बचा करके रखे, ये एक धन्यवाद के पात्र हैं। हमें इनकी प्रशंसा करना चाहिए, इनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलना चाहिए। भारत का जो आंतरिक एकता है, उस एकता का एक प्रतीक है। मैं इस पर्व के अवसर पर सभी को मैं नमन करता हूँ। साथ साथ वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री बाबूलाल मारांडी जी को, श्री अर्जुन मुंडा जी को, एवं जो भी लोग जो इस पर्व को विषय में अधिक से अधिक जान सकते हैं, इसके धार्मिक पहलू को लोगों को समझाने की कृपा करें। रांची का मेयर श्री रश्मि जी को भी मैं भी निवेदन कर रहा हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तागण हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्तागण हों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हों, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वेदों को अध्ययन करके जो कुछ गलत फहमियाँ उसको दूर करें। ईसाई मिशनरियाँ बहुत तेज़ी से लगी हुई हैं, इस पर्व को भी विद्रूप रूप दिखाने का लोग चेष्टा करते हैं। उन चेष्टा से दूर करने का कोशिश करना सभी का कर्तव्य है। धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत, जय सनातन, जय जोहार, प्रणाम।